शांता आंटी और उनकी बहू कविता में अक्सर टीवी के रिमोट को लेकर बहस होती थी। दिन भर के काम के बाद शाम होते ही शांता आंटी को अपने पसंदीदा सीरियल देखने का बेसब्री से इंतजार रहता था। वहीं कविता को न्यूज देखनी होती थी ताकि वह दिन भर की खबरों से अपडेट रह सके। जैसे ही शाम के 7 बजते रिमोट को लेकर उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता था। एक दिन रिमोट की जंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। शांता आंटी ने जैसे ही रिमोट उठाया, कविता ने तुरंत आकर कहा, माँ जी, अभी तो न्यूज का टाइम है, आप तो बाद में अपना सीरियल देख सकती हैं। शांता आंटी ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें न्यूज में क्या देखना है? हर दिन वही खबरें होती हैं, महंगाई, राजनीति और अपराध, कुछ भी नया नहीं होता। मेरा सीरियल देखो, कितना मजेदार होता है, रोज नई कहानी, नए ट्विस्ट। कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, आपके सीरियल में भी तो वही होता है। वो खलनायिका रोज नई चाल चलती है, फिर उसकी पोल खुल जाती है और फिर वही ड्रामा। कविता ने ठिठोलते हुए कहा, माँ जी, आप भी न्यूज देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। शांता आंटी ने गुस्से से रिमोट छीन लिया और कहा, नहीं, आज मैं अपना पूरा सीरियल देखूंगी। इस बार कविता ने भी थोड़ी गंभीरता से कहा, माँ जी, एक घर में हर किसी की पसंद का सम्मान होना चाहिए। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करते हैं, आधे घंटे आप अपना सीरियल देखिए और आधे घंटे में न्यूज देख लूंगी। शांता आंटी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, समझौता? क्या समझौता? कविता ने खुशी से कहा, ठीक है, वीकेंड पर आपका पूरा टाइम सीरियल का, मेरा कोई हक नहीं उस समय। शांता आंटी ने इसे सुना और थोड़ी नरम पड़ गई। फिर शांता आंटी ने रिमोट कविता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, डील पक्की, आज तुम न्यूज देख लो और कल मैं अपना सीरियल। कविता ने खुशी से रिमोट लिया और टीवी पर न्यूज लगा दी। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर समझ गईं कि ये नोक झोंक रिश्तों को मजबूत बनाने का ही एक हिस्सा है। इस छोटे से समझौते ने उनके रिश्ते में मिठास भर दी।